हो गया। चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस पे। और आज हमारा जो टॉपिक्स है वो जानदार, शानदार और लाजवाब होने वाली है कि कैसे बच्चे टॉपर बन सकते हैं। हर बच्चे के दिल में एक ख्याल होता है, एक उम्मीद होता है कि शायद मैं भी बिहार टॉपर बन जाता, मैं भी बिहार टॉपर बन जाता, मैं भी बिहार टॉपर बन जाता। लेकिन क्या ये जितना कहना आसान है उतना आसान है? तो मैं इस लक्ष्य को पूरी करने के लिए आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ बातें बताने वाला हूँ कि आप कैसे टॉपर बन सकते हैं, आप कैसे अपनी पढ़ाई में बेटर मतलब कर सकते हैं, आप अपने कैसे अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें की हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं सुमन कुमार, क्योंकि आरोही ऑनलाइन क्लासेस पे प्रतिदिन क्लास लेता हूँ, 10th क्लास का, 12th क्लास का। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हम किस प्रकार से अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा सकते हैं, मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है? तो हम उसकी शुरुआत करने से पहले एक बात कहेंगे आप सभी को, वो आपके अंदर उत्साह भरने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए कि जिनके जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं, जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं, रब उसका, भाई मेरे, इम्तिहान उसका उतना ही जबरदस्त होते हैं। एक बार फिर से किया कि नसीब जिसका ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उसका जबरदस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनका जबरदस्त होते हैं। ठीक है? आइए बात करते हैं हम लोग छोटू। तो देखिए बात क्या करने वाले हैं कि ड्रीम 450, सॉरी 450 या 480 प्लस, 450 या 480 प्लस। और ये सपना सभी का होता है। क्या ये सपना इतना आसान है? तो कैसे हम पूरा करेंगे उसकी पूरे करने के लिए हम कुछ आपको टिप्स बताएंगे, और जानदार, शानदार और लाजवाब टिप्स बताएंगे, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप बिहार टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं, बिहार टॉपर बन सकते हैं और अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, हमारा जो एम है वो है 480 प्लस, और वो हम इस बार करके दिखाएंगे। मतलब हम क्या, आप करके दिखाइएगा अपने मेहनत के आधार पे। ठीक है? किसके साथ? तो आरोही ऑनलाइन क्लासेस के साथ, आरोही ऑनलाइन क्लासेस के साथ, जो कि हमेशा प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेकर के आता है, डेली लाइव क्लास लेकर के आता है, रिकॉर्डेड क्लासेस लेकर के आता है, ताकि बच्चे को डॉट को हम करें दूर। और अब अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो जाइए फटाफट सर्च कीजिए यूट्यूब पे आरोही ऑनलाइन क्लासेस, और उसे फटाक से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ क्या कीजिए, आकर के जुड़ जाइए और हमारा परिवार बन जाइए। ओके? चलते हैं छोटू कि हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। कह है कि रिवीजन टिप्स फॉर 10th एग्जाम, यानी ये जो रिवीजन की टिप्स की बात की जा रही है कि हम मतलब रिवीजन कैसे कर सकते हैं। और रिवीजन की टिप्स के लिए हमें कुछ क्या करना होगा, नियम को फॉलो करना होगा, कुछ बातों को ध्यान रखनी होगी, कुछ अपने आप पेशेंस रखना होगा, कुछ अपने आप को भिगो मतलब कि एक तरह से मतलब उसमें डुबाना होगा। और हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। चलेंगे, स्टार्ट करें, चलिएगा। देखिएगा बात करते हैं हम लोग क्या, देखते हैं पहला पॉइंट। और इस पहले पॉइंट की जानने से पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात कि आपको पागल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पागल। क्योंकि जिस पर दुनिया ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। और आपके अंदर से ये डर निकाल लेनी चाहिए कि भाई मुझसे होगा। अरे भाई होगा ही होगा, ऐसा दिल में सोच ही नहीं लाना है, थॉट ही नहीं लाना है कि मुझसे नहीं होगा। होगा, 100% होगा। ऐसा आपको एकदम मतलब की सोचना होगा, और अपने अंदर से डर निकाल देना होगा कि मैं कमजोर बच्चा हूं, मैं मुझसे पॉसिबल नहीं है। नहीं, इस सारी चीजों को दूर करके आपको अगर सफलता प्राप्त करना है तो आप याद रखिएगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए डरने से अच्छा है कि आप उस काम की क्या कर दे, शुरुआत कर दे। क्या कर दे? शुरुआत कर देंगे। एक दिन वो काम आपके चरणों में आ जाएगी। ठीक है? स्टार्ट करते हैं छोटू। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि नियमित रिवीजन। क्या रिवीजन? नियमित रिवीजन। नियमित रिवीजन का मतलब क्या होता है कि एकदम प्रण कर लो, एकदम सोच लो, सटीक यहाँ बैठा लो, यहाँ
कोई यहाँ बैठा था ना, यहाँ वाली चीजें निकल सकती है, कोई दिमाग वाली चीजें निकल सकती है, लेकिन जब वो यहाँ बैठ जाता है ना, वो नहीं निकलता है। और यहाँ जो बसा लेता है, यहाँ जो राज कर जाता है, यहाँ जो बैठ जाता है, वो नहीं निकलता है। ये चाह कर भी उसे निकाल नहीं सकता। समझ में आया? कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन यहाँ से तो आपको एकदम सबसे पहले एकदम प्रण कर लेना है कि भैया हमको नियमित रिवीजन करना है, मतलब एक दिन भी लीव नहीं करना है। चाहे मौसी के बेटी की शादी हो, चाहे तो फेरा भाई का शादी हो, चाहे फलनमा का बर्थडे हो, चाहे दोस्त का बर्थडे हो, किसी का भी बर्थडे हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लाइन कट जाए। आजकल का सबसे आसान सा तरीका बच्चों का हो चुका है, सर करंट नहीं था, लाइन नहीं था, तो भाई आप एक लाइट लेकर के रखो, 200-250 की लाइट तो ले ही सकते हो। तो सबसे पहले हम क्लियर करना है कि हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं होनी चाहिए, और वो बाधा एक दिन नहीं, पढ़ाई प्रतिदिन होनी चाहिए। कहा जाता है सत्येन धर्मो रक्षते विद्या युगेन रक्षते, कहता है सत्येन धर्मो रक्षते विद्या युगेन रक्षते, विद्या युगेन रक्षते, कहता है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, जबकि योग से विद्या की रक्षा होती है। योग का मतलब अभ्यास होता है। तो जिस प्रकार से सत्य से धर्म की रक्षा होती है, वैसे ही योग से विद्या की रक्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा, विद्या से मतलब योग से विद्या की रक्षा होता है। तो आपको एकदम गोल बना लेना है कि भैया हमको प्रतिदिन रिवीजन करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, रिवीजन हमको डेली करना है। ठीक है, प्रतिदिन करना है। आई होप आप लोग पहला पॉइंट समझ गए होंगे। दूसरी की बात कर रहे हैं, विषयों के आधार पर समय का प्रबंधन करें, है ना। समय प्रबंधन, आपको समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। अब समय प्रबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी रहती है, एक्स्ट्रा कार्य भी होते हैं, है ना। बच्चे पढ़ते हैं तो उनके जीवन में कुछ थोड़े बहुत काम भी होते हैं, तो आपको उसको भी तो करना है ना। तो आप एक रियल टाइम बना लीजिए, एक वास्तविक टाइम बना लीजिए कि भाई इस टाइम में अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो हमें छोड़ना नहीं इस टाइम को। इस टाइम, यह जो मेरा टाइम है वो केवल व केवल पढ़ने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस टाइम में कुछ भी क्यों ना हो जाए, मौत ही आएगी तो मेरा पढ़ाई छूटेगा, अन्यथा पढ़ाई छूटने वाला नहीं। वो आप कभी भी कर सकते हैं, बट ज्यादातर आपको नाइट में ही बेटर रहेगा, क्योंकि नाइट में सब कोई छुट्टी रहता है। बाकी आपकी इच्छा, आप उसे कभी भी मैनेज कर सकते हैं, और उसको मैनेज करना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, करने का मतलब, एक देहाती कहावत है कि आज बनिया कल सेठ नहीं हो जाएगा। आज बनिया कल सेठ नहीं हो जाएगा, करने का मतलब आज आप पे दौड़ने के लिए शुरुआत आज से कर रहे हैं तो कल उसेन बोल्ट नहीं हो जाएगा। अगर आप दौड़ना आज से प्रारंभ कर रहे हैं तो कल उसेन बोल्ट होने वाले नहीं है आप। तो ज्यादा उबियाड़ा नहीं है कि एक ही दिन पूरा झोंक देना, जितना एनर्जी है पूरा का पूरा एक के दिन झोंक दिए और कल से इच्छा नहीं हुआ। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको विषयों के आधार पर टाइम का प्रबंधन कर लेना है, और शुरुआत स्टार्ट में केवल व केवल आपको 4 से 6 घंटा ही पढ़ना है। स्टार्ट, अगर आज आपके पास मेरी वीडियो आज ही पहुंचती है तो आपको याद करना है क्या कि आपको 4 से 6 घंटा शुरुआत में, ज्यादा नहीं, शुरुआत में मात्र ओनली फॉर 6 घंटा, 4 से 6 घंटा शुरुआत करना है अभी टाइम में, और उसको बांट देना है कि नहीं भाई इतना टाइम में मैं ये पढ़ूंगा। मान लीजिए कि आप शाम में रखते हैं कि नहीं, शाम में हमको 7 बजे से पढ़ना है, 8 बजे से पढ़ना है ना, ऐसा बात रखे तो आप उसे बांट दीजिए कि मैथ हमको ये पढ़ना है इतना टाइम में, साइंस इतना टाइम में, एसएसटी इतना टाइम में, संस्कृत इतना टाइम में। हाँ, और जो विषय आपका हल्का अच्छा है उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा स्ट्रांग है उस पर भी ध्यान देना है, पार्टिकुलर तौर से प्रतिदिन देना है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं देना। और एक बात और, प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना। तो आपको टाइम, हमने ज्यादा बोला 6 घंटा, 6 घंटा मैंने इसलिए बोला कम से कम भाई आपको जो है क्या करना है कि बांट देना कि इतना घंटा ये सब्जेक्ट, इतना घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ाना। ठीक है, और बीच बीच में आपको थोड़ी सी ब्रेक भी लेना है, ऐसा नहीं ये हमारा भेजा है, थोड़ा सा भी तकलीफ होता है तो भाई इधर उधर हमें तड़पा देता है। ठीक है, तो आपको बीच बीच में ब्रेक भी लेनी है कि नहीं भाई चलो इतना देर ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन आप पढ़ना है। ये नहीं कि ब्रेक लिए अब उसके बाद बैठे ही नहीं, बैठना तो पड़ेगा भाई, बैठना तो पड़ेगा, जबरदस्ती बैठना पड़ेगा और बैठो। तो आपको शुरुआत करना है 4 से 6 घंटा में, और एंडिंग कर देना है 12 से 15 घंटा। ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं है, एंडिंग आपको कर देना है 12 से 15 घंटा एग्जाम टिल तक, यानी जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब तक एग्जाम नहीं होता है, अंटिल द एग्जाम, एग्जाम तक आपको लगातार ये मेहनत करती रहनी है। और आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जब एक बार
ऐसा अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी। और एक बार आदत बन जाती है, जिस चीज़ की आदत लग जाती है, उसके लिए इंसान कुछ भी करता है। तो आप शुरुआत करें शुरू से और लगातार पढ़ें। जब आप 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन, 40 दिन पढ़ लीजिएगा, तो फिर आपको पढ़ाई से दिल लगी हो जाएगी, छूटने का मन नहीं करेगा, है ना? आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो शुरुआत आपको 4 से 8 घंटा करना है और एंडिंग कर देना है 12 से 15 घंटा। आई होप आप लोग इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है तीसरा, नोट्स बनाना। क्या बनाना? नोट्स बनाना। नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट का एक अलग-अलग नोट्स बनाइए और अच्छे तरीका से, थोड़ा टाइम लगे, राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए और नोट्स को समझकर बनाएं। ऐसा नहीं कि बस कॉपी कर दिए, एगो नोट्स घर से मतलब ट्यूशन से पढ़ के आ रहे हैं, कोचिंग से पढ़ के आ रहे हैं या कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं या स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, बस गए और जो कॉपी रखा हुआ है कॉपी खोले और कॉपी खोल कर नोट्स बना दे। नहीं, आप उसको एक बार रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो समझ में आता है उसी के आधार पर नोट्स बनाइए। अगर नोट्स में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो रही है तो फिर आप उसको पुनः रीड कीजिए और रीड करके पुनः उसको नोट्स में उतारिए। नोट्स ऐसे बनाइए, ऐसा नहीं कि कॉपी खोल लिए बस उसी कॉपी में से पूरा जीरोक्स कर लिए, पूरा देख देख के लिख लिए, तो नहीं, ऐसा होने वाली नहीं है। आपको नोट्स बनाना है तो समझ करके बनाना है, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म से बनाना है ताकि आपको बेटर रहे। ओके, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट का बनाना है, अलग अलग नोट्स। नेक्स्ट है आपका फ्लैक्स कार्ड बनाए। फ्लैक्स कार्ड बनाकर स्टडी रूम में चिपकाए। फ्लैश कार्ड बना करके स्टडी रूम में चिपकाए। अब जो भी हो, गरीब बच्चे हो या अमीर बच्चे हो, उनका एक अलग स्टडी स्टडी रूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे खा रहे हैं वहीं पे, जहाँ पे सो रहे हैं वहीं पे, जहाँ पे सो रहे हो वहाँ पे पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि भाई लाओ ना थोड़ा सा तकिया लेके पढ़ते हैं, उसके बाद तकिया ले लोगे तो थोड़ा सा ना बिस्तर पर लेट के पढ़ लेते हैं, मालूम चला किताब खुला हुआ है और हम सो गए। तो ऐसा नहीं, एक स्टडी रूम मतलब पर्सनल स्टडी रूम होना चाहिए जहाँ पे आवागमन कम हो, वहाँ पे कोई जाता नहीं हो, कम जाता हो और वहाँ पे आप आराम से पढ़ें। और जैसे ये पॉसिबल, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप सोफा लगा लो, गद्दा लगा लो, तकिया लगा लो, नहीं, जो भी है अवेलेबल उसको कर लेना है। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड क्या होता है? आपको जो चीज़ें हैं, आप डाटा पेपर ले लीजिए, जो क्या बोलते हैं उसको, डाटा आता है ना, जो डाटा आता है शॉर्ट मतलब कि जो व्हाइट वाला उसको क्या बोलते हैं वो लोग, फ्लैश कार्ड बोलते हैं ना, पेपर आता है व्हाइट पेपर आता है, उस पेपर को ले लीजिए और जो भी आपको समझ में नहीं आया, जो भी आपको समझ में नहीं आता है, फ्लैश कार्ड पे लिखिए, चाहे वो डॉट हो, चाहे वो फिगर हो, या वो मैप हो, या कोई भी चीज़ हो, उसको आप उस फ्लैश कार्ड पे बनाएं और बार बार एकदम आंखों के सामने रखें ताकि आपको क्या हो, बढ़िया से बार बार वो दिखे और आप उसके ऊपर नज़र बार बार जाएगी, तो जिस पर नज़रें बार बार जाती है वो यहाँ गड़ जाता है और जो यहाँ गड़ जाता है वो कभी निकलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट है शिक्षक के द्वारा बताया गया बातों को ध्यान से बैठकर रिकॉल करें। हाँ, आज मान लीजिए हम कोचिंग से पढ़ के आए, ट्यूशन से पढ़ के आए, कोई चीज़ें सर बताए हैं तो उसके एकांत में आधा घंटा, 20 मिनट, पौन घंटा, 1 घंटा बैठ करके खुद के मन में रिकॉल कीजिए। बेटर रहेगा, पढ़ने से भी ज़्यादा काम करेगा कि जो सर चीज़ें बताए हैं उसको दिल में क्या करें, रिकॉल करें। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक अलग नोट्स ओनली डॉट क्वेश्चन का बनाएं। यस बाबू, किसी भी सब्जेक्ट का भी आपको डॉट है तो उसको एक अलग स्पेशल डॉट नोट्स बनाए। डॉट नोट्स, उसमें केवल व केवल डॉट्स क्वेश्चन रहेंगे और उसको बार बार आप रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बेटर रहेगी। क्या रहेगी? बेटर रहेगी, बेटर रहेगी, बेटर रहेगी। और वो इसमें जरूरी नहीं है कि अलग अलग करें, अगर आप मतलब पॉसिबल है कि अलग अलग कॉपी में अलग अलग करें तो अलग अलग कर सकते हैं। हालांकि आपको एक ही में रखेगा पूरा डॉट सेक्शन तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी आपकी इच्छा, अगर डॉट सेक्शन का अलग अलग कॉपी होता है तो बेटर रहेगा। आप एक डॉट्स क्वेश्चन भी जरूर, डॉट नोट्स जरूर बनाएं। डॉट्स नोट्स बनाइएगा, क्लियर वाला तो क्लियर ही रहेगा, डॉट्स वाले को पढ़िएगा तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट आपका है समय अनुसार अपने आप को आराम दे और तनाव मुक्त रखे। ऐसा बात नहीं कि एक ही बार आपको पूरा एकदम मर जाना है कि नहीं भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं, एक क्या करे, समय अनुसार अपने आप को आराम दे। पढ़े, 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए, 20 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, उधर टहल लीजिए, पॉसिबल है तो आप ब्रेक लेकर के अपने आप को तनाव मुक्त रखे। ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं लेना है कि भाई नहीं पढ़ाई हो रही है, नहीं पढ़ाई नहीं, बस हो रही है तो हो रही है, सोचा। और अगर आप डेली करते हैं तो ऐसा समय ही नहीं आएगा कि आपको डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। और समय अनुसार क्या करें, अपने आप को आराम दे ताकि आप तनाव मुक्त रह सके। समझ में आएगा? नेक्स्ट है कि PYQ मॉडल पेपर एंड टेस्ट की हमेशा प्रैक्टिस करें। आपके कोचिंग में टेस्ट होगा, आपके टेस्ट होता होगा, आपके PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, मॉडल पेपर आते हैं, तो आप लगातार पिछल के साल इस बार जो निकला है उसको हमेशा क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस कीजिए, कहते हैं ईच अ प्रैक्टिस सम डेज मेक अ बिग रिजल्ट। ईच अ प्रैक्टिस सम डेज मेक अ बिग रिजल्ट, कहता है कि एक छोटी सी प्रैक्टिस प्रतिदिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं
तो वो एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देता है, बहुत बड़ा परिणाम देता है। तो आपको प्रतिदिन मेहनत करनी है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे, प्रैक्टिस कीजिए। अगला 10 कह रहे हैं पागल की तरह मेहनत। आपको तो पागल बनना पड़ेगा भाई, आपको पागल बनना पड़ेगा, आपको पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पागलों की तरह मेहनत करते हैं तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। कोई तकलीफ? तो अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हैं, इन सभी नियमों को अगर बढ़िया से समझते हैं, और जो डॉट्स बनाए हैं उस डॉट्स को शिक्षक से पूछना भी है। अब डॉट्स कॉपी ही लेके चल जाइए। जो एसएसटी का टीचर है उसकी एसएसटी से पूछिए, जो मैथ का टीचर है जो मैथ का पूछिए, जो इंग्लिश का टीचर है उनसे इंग्लिश का पूछिए, जो भी जैसे हैं उनसे आप पूछिए, पक्के बताएंगे भाई। अगर आप इस तरह से पढ़ाएंगे ना तो आपको टीचर सपोर्ट भी करेंगे। तो आई होप मेरी बातों को आप समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। PYQ करना है आपको, पागल की तरह आपको मेहनत करना है। समझ में आया कि नहीं है? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ सर? ओके, समझे? क्या आप ये सारे पॉइंट को समझे? और अगर आप इस बात के लिए बढ़िया से समझ गए होंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैं इतना कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में आपको इतना जरूर करना है, इतना कमेंट सेक्शन में आपको बस इतना जरूर लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कमेंट सेक्शन में कि आई विल डू इट, मैं यह करूंगा। आपको इतना है लिखना है, आई विल डू इट, मैं यह करूंगा तो करूंगा। आई शैल डू इट, आई शैल डू इट, आई शैल डू इट, तो 100% ये मैं करूंगा तो करूंगा तो करूंगा। ठीक है, आई शैल डू इट, मैं यह करूंगा तो करूंगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में यही लिखना है, ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा होगा तो आप इतना कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, आई शैल डू इट, मैं यह करूंगा करूंगा करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू बाबू, बाय। आज की सेशन में बस इतना ही, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो लव यू ऑल, और जय हिंद।